आप सबको पुनः वैदिक लाइफ फाउंडेशन की तरफ से खूब खूब नमस्कार। एक और कंफ्यूजन मैं आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि शास्त्रों के अंदर, हमारे स्क्रिप्चर्स में किसी भी चीज को बहुत बांध दिया जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन, अपने हिसाब से फैसला लेने की क्षमता को शायद डेवलप न करने के ऊपर जोर दिया जाता है। ऐसा भगवत गीता में बिल्कुल नहीं है। वो तो बल्कि संदेश देते हैं कि आपको हमेशा अपने अंदर से जो आवाज आ रही है, जो शांत मन की आवाज है, उसके हिसाब से फैसला लेना है। जैसे हमारे फादर साहब ने हमें किसी काम के लिए बाहर की तरफ भेजा, उन्होंने 10 काम बताए थे और मैं भूल गया, और कोई डिस्कशन है, और मान लो मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं हमेशा अपने पापा से कॉल कर सकता हूं और उनकी राय भी जान सकता हूं और फैसला ले सकता हूं। और भगवत गीता इसी फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ हमें लेकर के जाती है। 2 जगह एक श्लोक चलता है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। एक तरफ तो 18 चैप्टर में ये चलता है, और इसी तरह से 3rd चैप्टर के अंदर भी पहली लाइन सेम है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। भगवत गीता क्या संदेश देता है? स्वधर्म, स्वधर्म का मतलब आज मेरे अनएक्साइटेड मन को, सेटल्ड मन को, डीप मन को जो बात ठीक लगती है, मुझे उस बात को आगे लेकर के जाना है। मुझे डिसीजंस लेने हैं, बेशक डिसीजन गलत हो जाए। इसको एक अगर उदाहरण से समझना हो, मान लो एक पीएचडी करने वाला एक स्कॉलर है, 25 साल का अद्भुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और 5वीं क्लास पर उसी विषय को पढ़ने वाला एक विद्यार्थी है। भगवत गीता हमें संदेश देती है कि 5वीं क्लास का विद्यार्थी जो फैसला ले रहा है या किसी बात को समझ रहा है, वो 5वीं के हिसाब से ही पढ़े। बेशक उसका ज्ञान उतना नहीं होगा जितना एक पीएचडी वाले स्कॉलर का होगा, पर उसके लिए वह अधिक यूजफुल होगा। हम अगर अपने दिमाग से फैसला लेंगे तो हमारे फैसले जिंदगी के अंदर ज्यादा मेरिटोरियस होंगे। दूसरे के हिसाब से फैसले, हमें सोचना तो है, बट हमें फैसले अपनी समझ के हिसाब से और अपनी परिस्थिति के हिसाब से लेने हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी का संदेश भगवत गीता हम सबको देता है, और हमारे पास ये समझ हमारे मास्टर स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी के अथक सेल्फ डेवलपमेंट की कोशिशों के बाद और खूब ध्यान में जाने के बाद ये सारांश के तरीके से ये भाव निकल करके आते हैं, जो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। आप सबको खूब खूब नमस्कार।